बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। भारतीय फ़ौज के एक बड़े ही सीनियर जनरल हैं और ये इससे पहले आर्मी चीफ भी रह चुके हैं। इस वक्त ये चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं। इनका नाम है जनरल बिपिन रावत। बिपिन रावत भी कहते हैं, बिपिन रावत मैं इसको प्रोनाउंस करता हूँ। तो जो जनरल बिपिन है, इन्होंने एक और स्टेटमेंट दे दिया है। इससे पहले इनका एक और स्टेटमेंट पहले मुतनाज़ था, एक हफ्ता पहले इन्होंने दिया था। अब इन्होंने एक और स्टेटमेंट दिया। पहले इनके दोनों बयानात मैं आपके सामने रखता हूं, फिर हम देखते हैं कि ये आदमी इस वक्त ये बयानात क्यों दे रहा है और इसके पीछे रीज़न क्या है। उसको समझने के लिए हमें कुछ चीज़ें देखनी पड़ेंगी, वो मैं आपके सामने शेयर करता हूं। नंबर एक, जो पुराना स्टेटमेंट है वो एनडीटीवी का एक वेबसाइट है, उसके ऊपर छपा, वो मैं आपको दिखा रहा हूं। ये छपा तो तकरीबन तमाम अखबारात में था, इंडिया के भी और चाइना के भी और इवन यूरोप के और अरब ममालिक में भी, लेकिन मैं आपको एनडीटीवी का ये दिखा रहा हूं। हैव मिलिट्री ऑप्शंस टू डील विद चाइना इफ टॉक्स फेल, जनरल रवात। अब इसमें जनरल साहब ये कह रहे हैं कि अगर चीन के साथ हमारे मुज़ाकरात नाकाम हो जाते हैं तो हमारे पास मिलिट्री ऑप्शंस मौजूद हैं और हम फौज के सहारे चीन को शिकस्त दे सकते हैं और उससे अपने मकासद हासिल कर सकते हैं। मकासद क्या होंगे कि इनको वो पूरा रीजन ऊपर वाला जो है वो कंट्रोल करना है। इनको लगता है वो हमारे इलाके हैं, चीन को लगता है कि वो उनके इलाके हैं। तो वहाँ पे एक तनाज़ा चल रहा है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ऊपर, लद्दाख और उसकी सराउंडिंग में। अब जनरल रवात जो हैं वो ये कह रहे हैं कि हमारे पास मिलिट्री ऑप्शंस हैं और उनको हम अवेल कर सकते हैं। ये वो भारत कह रहा है जो थोड़े दिन पहले तक मिन्नतें कर रहा था। मैंने इसके ऊपर एक कंप्लीट वीलॉग किया था, लेकिन आज का मेरा ये टॉपिक नहीं है। अब ये एक और स्टेटमेंट है, ये मैं आपको जी न्यूज़ से पढ़ के सुना रहा हूँ, बहुत सारे अखबारात में छपा है। और जनरल बिपिन रावत दोबारा बोले हैं, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ भारत के, और इस मरतबा उन्होंने पाकिस्तान का नाम लिया है। वो ये कह रहे हैं, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत वार्न्स पाकिस्तान टू नॉट टेक एडवांटेज ऑफ सिचुएशन एट लद्दाख। उन्होंने पाकिस्तान को खबरदार किया है कि लद्दाख में जो चीन और भारत के बीच में एक तनाज़ा चल रहा है, इस सूरत हाल का फ़ायदा उठाने की पाकिस्तान कोशिश ना करे, हम खबरदार कर रहे हैं। ये जी उनका स्टेटमेंट है। और इसके अलावा ये नीचे जो फरमा रहे हैं, मैं कुछ चीज़ें आपको बता देता हूँ। इफ़ एनी थ्रेट डेवलप्स अराउंड आवर नॉर्दर्न बॉर्डर्स, पाकिस्तान कुड टेक एडवांटेज ऑफ दैट एंड क्रिएट सम ट्रबल फॉर अस। कि अगर हमारे नॉर्दर्न या शुमाली इलाकों में बॉर्डर के ऊपर, यानी जो चीन के साथ बॉर्डर है, वहाँ पे कोई तनाज़ा हो जाता है, कोई ख़तरा बनता है, तो पाकिस्तान हमारे लिए एक ख़तरा बन जाएगा, एक फ़ायदा उठाने की कोशिश करेगा। देयरफॉर वी हैव टेकन एडिक्वेट precautions to ensure that any such misadventure by Pakistan is sorted and they are not able to succeed in their mission। वो कह रहे हैं कि हमने तैयारी कर ली है कि अगर पाकिस्तान ने ऐसा कोई मिस एडवेंचर किया तो हम उनको देख लेंगे और उनको निपट लेंगे। ये वो स्टेटमेंट है जो उन्होंने जारी किया। और इस वक्त ये स्टेटमेंट बिपिन रावत ने क्यों दिया और इस स्टेटमेंट को दुनिया भर के अखबारात में जगह क्यों दी जा रही है, ये जानबूझकर स्टेटमेंट इस वक्त दिलवाया गया है। और ये स्टेटमेंट की सिग्निफिकेंस क्या है वो मैं आपको बताता हूं, लेकिन एक और अखबार है उसका हवाला भी आपके सामने रख देते हैं। हिंदुस्तान टाइम्स ने इसको ऐसे लिखा है कि इन स्टर्न वार्निंग टू पाकिस्तान, जनरल रवात सेज इंडिया कैपेबल ऑफ हैंडलिंग टू फ्रंट थ्रेट। कि इंडिया अगर दो तरफ से भी जंग लड़नी पड़े, एक तरफ से अगर चीन के साथ और एक तरफ से अगर पाकिस्तान के साथ, तो इंडिया को कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंडिया पाकिस्तान को वार्न कर रहा है उनका जनरल बिपिन रावत। वो ये कह रहा है कि कोई मसला नहीं है, हम दोनों फ्रंट्स के ऊपर सेम टाइम में इकट्ठी जंग लड़ सकते हैं। यानी चीन और पाकिस्तान का दोनों का, भारत अकेला मुकाबला एक ही वक्त में जंग करते हुए कर सकता है, ये बिपिन रावत कह रहे हैं। और इस वक्त ये स्टेटमेंट दिया क्यों जा रहा है, क्यों दिया जा रहा है, मैं इसके ऊपर आता हूं, लेकिन पहले स्टेटमेंट का जवाब तो दे दें हम। और जो स्टेटमेंट का जवाब है वो जनरल बाजवा साहब ने दिया है। और ये जो जवाब है ये मुख्तलिफ अखबारात में छपा है। और सबसे पहले मैं आपको ये कैन इंडिया न्यूज़ से इसको पढ़ के सुना देता हूँ, क्योंकि इंडियन अखबारात से पहले मैंने आपको हवाला दिया, तो जनरल बाजवा का जो बयान है उसका भी इंडियन अखबारात से हवाला दिया जाए तो बेहतर है। पाकिस्तान आर्मी चीफ वार्न्स इंडिया, पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने इंडिया को वार्न किया है ऑफ एनी मिस एडवेंचर। उसी तरह का वर्ड यूज़ किया कि वो कोई ऐसी जो है मुहिम जोई करने की कोशिश ना करें। रिमाइंड्स बालाकोट रिस्पॉन्स के, जैसे हमने बालाकोट में आपको रिस्पॉन्स किया था, हमने आपको मारा था 27 फरवरी को, वैसी कुट आपको दोबारा पड़ेगी। ये आर्मी चीफ ने जो है स्टेटमेंट दिया और ये इंडियन अखबार में छपा है।
उन्होंने नीचे एक जुमला लिखा जिसके अंदर सारी चीज़ का जवाब मौजूद है। वो जुमला मैं आपको बाद में सुनाता हूँ, लेकिन पहले एक और अखबार का हवाला मैं आपके सामने रखता हूँ, और ये अखबार है जी टाइम्स नाउ डिजिटल। ये टाइम्स नाउ न्यूज़ है, और इसके अंदर जो आर्मी चीफ है पाकिस्तान के, उनका बयान फिर दोबारा इंडियन अखबार है, उसमें छपा है कि आफ्टर चाइना नाउ पाकिस्तान आर्मी चीफ इशूज ओपन वार्निंग टू इंडिया विल विन द 5th जनरेशन और हाइब्रिड वॉर। देखें, ये बड़ी दिलचस्प हेडलाइन है। उस पर वो लिख ये रहे हैं कि आफ्टर चाइना, चाइना के बाद नाउ पाकिस्तान आर्मी चीफ, अब पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने भी इशूज ओपन वार्निंग टू इंडिया, भारत को खुली वार्निंग जारी कर दी है। यानी पहले हमें चाइना धमकी दे रहा था, अब पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने भी धमकी दे दी है। ये है इनकी हेडलाइन, और उसमें वो ये कह रहे हैं कि हम जीत लेंगे आपसे वो जंग जो आप 5th जनरेशन वॉर लड़ रहे हैं हमारे साथ, या हाइब्रिड वॉर जो आप लड़ रहे हैं, इसमें हम आपसे जीतेंगे। ये क्या है ये मैं आपको अभी बताता हूं। इसमें आगे लिखा है कि बाजवा सेड दैट इन 1965 हिज कंट्री हैड डिफीटेड इंडिया एन एनिमी ही सेड मेनी टाइम्स ग्रेटर इन माइट। वो कह रहे हैं कि हमने कई गुना बड़े दुश्मन को 1965 की जंग में शिकस्त दी थी और भारत को हमने उस जंग में हराया था। पाकिस्तान की रोल इन पीस एफर्ट्स इन अफगानिस्तान इज अ टेस्टिमेंट टू दैट, बट आवर नेबर इंडिया हैज एज ऑलवेज टेकन एन इररिस्पॉन्सिबल स्टांस। पाकिस्तान अमन की ख्वाहिश चाहता है, अफगानिस्तान में हमारा रोल इसकी गवाही देता है, लेकिन हमारा हमसाया जो भारत है वो हमेशा गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा करता है। देयर इज नो डाउट दैट कश्मीर इज अ रीजनल डिस्प्यूट एंड पाकिस्तान डिड नॉट एक्सेप्ट एनी यूनिलैटरल डिसीजन इन दिस रिगार्ड। पाकिस्तान कोई एक तरफा फैसला कबूल नहीं करेगा, क्योंकि कश्मीर इस खित्ते का सबको मालूम है कि एक डिस्प्यूटेड रीजन है और एक ऐसा इशू है जो मुतनाज़े है, और ये तनाज़ा अभी हल नहीं हुआ। ये खबर जो है टाइम्स नाउ न्यूज़ के अंदर छपी है। अब आ जाएं वापस पिछले अखबार पे, जहां पे कैन इंडिया न्यूज़ ने लिखा, और वो क्या लिखा जनरल बाजवा साहब के हवाले से, वी आर फेसिंग द चैलेंज दैट हैज़ बिन इम्पोज्ड ऑन अस। हम एक चैलेंज का सामना कर रहे हैं जो हम पर थोपा जा रहा है या जो हम पे इम्पोज किया जा रहा है, इन द फॉर्म ऑफ 5th जनरेशन और हाइब्रिड वॉर। किस तरह से? 5th जनरेशन या हाइब्रिड वॉर की सूरत में हमारे ऊपर एक पूरा का पूरा चैलेंज जो है वो थोपा जा रहा है, हमें उसके अंदर धकेला जा रहा है। इट्स पर्पज इज डिसक्रेडिट द कंट्री एंड इट्स आर्म फोर्सेज एंड स्प्रेड chaos, ही सेड। उन्होंने कहा और इसका मकसद यह है कि पाकिस्तान को और पाकिस्तान की आर्म फोर्सेज को डिसक्रेडिट करना, उनकी जो कुर्बानियां हैं और उन्होंने जितनी कुर्बानियां दी हैं और जिस तरीके से उन्होंने कामयाबियां हासिल की हैं उनको डिसक्रेडिट करना इसका मकसद है। ये जो 5th जनरेशन वॉर पाकिस्तान के खिलाफ की जा रही है या जो हाइब्रिड वॉर की जा रही है, इसका मकसद ये है। और यहां पे एक क्यास पैदा करना चाहते हैं, एक अफरा तफरी की सूरत हाल पैदा करना चाहते हैं, क्योंकि पाकिस्तान इस खित्ते में अमन की जमानत है और पाकिस्तान कोशिश करता है यहां पे अमन कायम रहे। अफगानिस्तान में, इवन भारत में, अपने खित्ते में जितने ममालिक हैं, पूरे साउथ एशिया में, पाकिस्तान चाहता है कि यहाँ पे रीजन में अमन रहे और यहाँ पे तजारत हो, यहाँ पे लोग तरक्की करें, प्रॉस्पेरिटी हो। जैसे यूरोप आगे बढ़ा है वैसे ये खित्ता भी आगे बढ़े और पाकिस्तान की फ़ौज ये रोल प्ले करती है। लेकिन पाकिस्तान की फ़ौज के खिलाफ और पाकिस्तान के मुल्क के खिलाफ एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट की जा रही है जानबूझकर, और इसको कहते हैं 5th जनरेशन वॉर। 5th जनरेशन वॉर या हाइब्रिड वॉर, इसके ऊपर मुझे एक कंप्लीट मुकम्मल डॉक्यूमेंट्री बना के आपके सामने रखनी है कि एक्चुअली ये है क्या, इसका आगाज़ कब हुआ, कौन कौन से मुल्क इसको इस्तेमाल करते हैं, किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, ये कैसा हथियार है और कितना इफेक्टिव है, यानी कितना बाअसर हथियार है जो मुल्कों को एक दीवार के साथ लगाने वाली कैफियत में ले जाता है। तो इसके ऊपर मुझे एक मुकम्मल डॉक्यूमेंट्री बनाऊंगा, मिसालों के साथ सारी चीज़ें मैं आपके सामने रखूंगा। लेकिन फिलहाल जनरल बाजवा साहब ने कहा कि हमें जानबूझकर मलाइन किया जा रहा है, हमारे ऊपर उंगली उठाई जा रही है और हमें बदनाम करने की, डिसक्रेडिट करने की कोशिश की जा रही है दुनिया के सामने। तो पाकिस्तान को पहले भी दीवार के साथ लगाने की कोशिश की गई, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह दुश्मन उसमें कामयाब नहीं हुए और अब ये एक और कोशिश है। अब आ जाए वापस बिपिन रावत पे, ये उसके स्टेटमेंट का जवाब है। बिपिन रावत का स्टेटमेंट एक्चुअली 5th जनरेशन वॉर का हिस्सा है। वो ये कह रहा है कि चीन हम पे हमला कर रहा है, पाकिस्तान भी हम पे हमला कर रहा है, ये दोनों मिलकर हम पे अटैक करने वाले, हमारा बेड़ा गर्क हो जाएगा। वो तो जब जंग होगी तो होगी, जब कश्मीरियों को आज़ादी मिलेगी तो पाकिस्तान उसमें अपना रोल प्ले करेगा, ऑब्वियस है। और जब आप लोगों के ऊपर जुल्म करेंगे तो लोग आगे से आवाज़ उठाएंगे और पाकिस्तान दस्तबरदार नहीं हो सकता कश्मीरियों की आज़ादी की तारीख से।
या चाइना जो है वो लद्दाख को अपना हिस्सा बनाए बगैर दस्तबरदार नहीं हो सकता, उसके अपने मसाइल हैं, पाकिस्तान के अपने मसाइल हैं। लेकिन 5th जनरेशन वॉर में होता क्या है, इंडिया ये इंप्रेशन दे रहा है कि उनको इस वक्त 2 मुल्कों से हमले का खतरा है और 2 ममालिक उस पर हमला करने वाले हैं, एक चीन है और एक पाकिस्तान है। और इसलिए बिपिन रावत के ये स्टेटमेंट इस वक्त आए हैं पाकिस्तान के बारे में। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है जो मैंने आपको कहा था कि मैं आपके सामने रखूंगा। इसका दूसरा और बड़ा अहम पहलू यह है कि अमेरिका इस वक्त चाहता है कि चीन को दबाया जाए, चीन के ऊपर पाबंदियां लगाई जाएं, चीन को जो है वो दीवार के साथ लगाया जाए, चीन के ऊपर ट्रेवलिंग की पाबंदियां, तिजारत की पाबंदियां, इक्तसादी पाबंदियां, मईशत के ऊपर, तो चीन को होल्ड कर लिया जाए। अगर वो आगे बढ़ने की उसकी रफ्तार बहुत तेज है, आप उसको नहीं रोक पा रहे, तो कम से कम आप उसको पीछे नहीं धकेल पा रहे, तो जिस जगह पे है वहीं पे आप उसको रोक लें, ताकि अमेरिका का जो सुपर पावर का एक स्टेटस है वो उसको मजीद अगले 10, 20, 30, 40, 50 साल तक एंजॉय कर सके। उनको तो ये लगता है कि वो हमेशा एक सुपर पावर के तौर पे इस दुनिया में रहेंगे, लेकिन चीन उनके इस स्टेटस को इस वक्त चैलेंज कर रहा है। और इसी खतरे को सामने रखते हुए डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन लड़ रहा है। अमेरिका जो है इस वक्त, जो अमेरिका में कंपेन है, डोनाल्ड ट्रंप की पूरी कंपेन खौफजदा करने के ऊपर है। वो अमेरिकन को डरा रहे हैं कि चीन आ जाएगा, चीन छा जाएगा, चीन सुपर पावर बन जाएगा, अमेरिका ने कर्जे वापस करने, अमेरिका के ये मसाइल हो जाएंगे, वो मसाइल हो जाएंगे, वो दुनिया पे रूल करेगा, वो दुनिया के फैसले करेगा। उसको रोकना है और उसको सिर्फ ट्रंप रोक सकता है, और ट्रंप उसको रोकने के लिए कोशिशें भी कर रहा है और इंडिया को भी साथ मिलाया हुआ है। तो इस वक्त वो ये चाहते हैं कि इंडिया की चीन के साथ एक महदूद पैमाने पर जंग हो जाए। उसमें अगर इंडियन फौजी मर भी जाएं तो ना मोदी का कुछ जाएगा और ना डोनाल्ड ट्रंप का कुछ जाएगा। लेकिन इस लड़ाई के अंदर इंडियन फौज के अखराजात, ये पक्की रिपोर्टें हैं कि इंडियन फौज के अखराजात और इस जंग के जितने अखराजात होंगे वो अमेरिका उठाएगा। अमेरिका इंडिया को सपोर्ट करेगा चीन के साथ लड़ने में, चीन के ऊपर दबाव डालेगा और कोशिश करेगा कि यहां से लाशों की तस्वीर और चीन को ऐसा दिखाया जाए कि जैसे ड्रैगन काबू करने चला गया इंडिया को और इंडिया के ऊपर हमलावर हो गया। इंडिया एक पीस लविंग नेशन है, बड़ा पुरअमन मुल्क है, और उसके ऊपर इस वक्त हमला कर दिया एक ड्रैगन ने। तो इस किस्म का इंप्रेशन देके यूरोपीय यूनियन से, यूनाइटेड नेशन से और अपने जितने इत्तेहादी हैं उन सब से कोशिश करेगा कि चीन के ऊपर पाबंदियां लगाई जाएं और चीन का रास्ता रोका जाए, और चीन को कुछ ऐसे काम हैं जो फ्यूचर में करने जा रहा है उन कामों को करने से बाद रखा जाए। मिसाल के तौर पे वो जो गाड़ियां बनाने जा रहे हैं जो इलेक्ट्रिक से चलेंगी, बिजली से चलेंगी, वो बहुत बड़े पैमाने पे ये काम कर रहे हैं, पूरी दुनिया को वो सप्लाई देना चाहते हैं। तो इस बात से अमेरिका खाइफ है, उसको पता है कि उसकी इकोनॉमी नीचे जा रही है, चीन की इकोनॉमी ऊपर आ रही है और बहुत तेज़ी से ऊपर आ रही है, और चीन की फौज भी बहुत तगड़ी है और फौज के बारे में वो ज़्यादा जानते भी नहीं है, चीन के बारे में इतनी इंफॉर्मेशन भी नहीं है। तो चीन को रोकने का इस वक्त अमेरिका के पास जो वाहिद रास्ता है, डायरेक्ट आके तो वो लड़ाई कर नहीं सकता। साउथ चाइना सी में उसने आके देख लिया, चीन ने उसको नाको चने चबवाए 2 दफ़ा, उनका सारा सिस्टम ही जैम कर दिया था। तो अमेरिका इस वक्त डायरेक्ट एक बड़ी लड़ाई में नहीं जा सकता चीन के साथ, और वो होनी भी नहीं है। लेकिन वो ये चाहता है, क्योंकि अमेरिका अगर चीन के साथ यहां पे आके लड़ेगा तो दुनिया ये कहेगी और चीन भी ये कहेगा कि अमेरिका वहां से आया दुनिया के दूसरे कोने से, यहां के हमसे लड़ रहा है, हम क्या करें। लेकिन अगर चीन इंडिया को मारेगा तो दुनिया ये कहेगी कि चीन इंडिया के ऊपर जुल्म कर रहा है। और ये प्रोपेगेंडा अमेरिका ने शुरू कर दिया है कि चीन अपनी तौसी करना चाहता है, मुल्क को बड़ा करना चाहता है, कब्जे करना चाहता है इलाकों पे। तो इस तरह का एक प्रोपेगेंडा चीन के खिलाफ किया जा रहा है और उसमें इंडिया की मदद चाहिए अमेरिका को। इसीलिए इस वक्त इंडिया अमेरिका की आंखों का तारा बना हुआ है। एक और इशू है जो इस वक्त चीन और इंडिया के बीच में चल रहा है, मैं उसका हवाला आपके सामने रख देता हूं। इंडिया ने इल्जाम लगाया है कि उनके 5 शहरियों को चीन के फौजियों ने अगवा कर लिया है, और ये अरुणाचल प्रदेश की जो कानून साज असेंबली है उसके एक रुकन ने ये ट्विटर के ऊपर इल्ज़ाम लगाया था थोड़े दिन पहले, और बाद में ये बताया कि हमारी हॉटलाइन के ऊपर जो चीन से बात हुई है उनकी फ़ौज से, हमने उनको बताया कि आपके फ़ौजी हमारे 5 बंदे उठाकर ले गए हैं। अब ये तापड़गांव वहाँ के एक रुकन है, तापड़गांव उनकी असेंबली के रुकन है, बड़ा अजीब सा नाम है लेकिन भारत में ऐसे नाम हैं। रियासती कानून साज असेंबली के रुकन हैं उनके तापड़गांव, उन्होंने अपनी ट्वीट में कहा कि ये 3 सितंबर को इनको अगवा किया गया है और इनको चाइनीज उठा के ले गए हैं। अब इसके ऊपर इंडियन मीडिया जो है वो बड़ा शोर मचा रहा है। चीन कह रहा है कि ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन फिलहाल मुमकिन है कि चीन वाकई बंदे उठा के लेके गया हो, या ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को क्रॉस कर रहे हों, या कोई ऐसी सिचुएशन हो। लेट्स सी आने वाले दिनों में इसमें से क्या निकलता है। लेकिन ये एक और न्यूज़ है जो इंडिया में इस वक्त बहुत पनप रही है, इसके ऊपर क्या बनता है
आने वाले दिनों में नजर भी रखेंगे, आपको बताएंगे भी। और 5th जनरेशन या हाइब्रिड वॉर के ऊपर एक मुकम्मल डॉक्यूमेंट्री मैं करूंगा। 2-3 एक्सपर्ट्स हैं जिनसे मेरी बात हुई है, उनके पास बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन है। वो इन्फॉर्मेशन उनसे लूंगा, कुछ डॉक्यूमेंट्रीज देखूंगा, कुछ डॉक्यूमेंट इकट्ठे करूंगा, और कुछ जो इसकी मिसालें दुनिया में से हम उठाएंगे। उठाने के बाद कोशिश करेंगे कि आसान अल्फाज में 15 मिनट के अंदर, 16 मिनट के अंदर मैं हाइब्रिड वॉर की सारी सिनेरियो, सिचुएशन और इसकी अहमियत वो आपके सामने रख सकूं। अपना ख्याल रखिएगा, हमारे चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।